हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ इसको थोड़ी बहुत सर्विस करवाने और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हैं जो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या करवाए हैं और उसका कितना कितना खर्चा आया है। ये पीछे मेरा स्कूटर है, इसकी मैं अभी आपको लॉक्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप चेक करें मैंने इसमें अलार्म और लॉक्स कितने लगवाए हैं, क्योंकि यूके में स्कूटर साइकिल्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहती। ये और एक बार पहले भी मेरा चोरी हो चुका है, जो कि मैंने पहले यहाँ लगाया हुआ था स्कूटर इसके साथ, इस पोल के साथ मैंने बांधा हुआ था, जो कि बहुत मोटी चेन थी, जो कि यही वाली चेन है, जो कि वो काट के ले गए थे, बट मैंने इसको बाद में फिर यहाँ से वेल्डिंग करवाया था। चेक करो, एक तो मैंने ये बांधा हुआ है चेन पूरी, उसके बाद ये जो लॉक है ये विद अलार्म है, इसको जैसे मैं हाथ लगाता हूँ तो ये बजता है, और इसके बाद मैंने एक और लगाया हुआ है अलार्म जो कि ये है। ये मेरा स्कूटर और इसमें एल प्लेट क्यों लगाई है, आगे भी लगाई है पीछे भी लगाई है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या सीन है, कैसे रहता है, एल प्लेट किसने लगानी किसने नहीं। और ये मैं थोड़ा पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए मैंने बॉक्स लगा रखा है, और ये मेरा कल का कप पड़ा हुआ है कॉफ़ी का बहुत अच्छे से बात शुरू करा देता हूँ। ये है जी ऑक्सफोर्ड, जो यहाँ पे कंपनी है मोस्टली जो बाइक्स का सामान बेचती है। ये है हीटेड ग्रिप्स, जो कि ये जो ग्रिप्स लगी होती हैं हैंडल पे, इसमें इसको इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोवाइड करती है, और ये हैंड वॉश से बारिश और हवा से बचाने के लिए। और ये मेरा फ़ोन होल्डर है, ये इसका केस है, जिसमें यहाँ से मैं फ़ोन डाल के, और जो ये है वो यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाता है। ओके गाइस, तो मैं अभी निकलने वाला हूँ गैराज पे, मैं पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है यहाँ पे। और चलते हुए मैं राइड करते हुए मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकता क्योंकि मेरे अभी सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टेड है, मेरे पास GoPro नहीं है, उसकी चार्जिंग खत्म हो रखी है। मैं आपको राइड करते हुए दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है ड्राइव करते हुए। और आपने ये नोटिस तो कर ही लिया होगा, इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैंने इंडिया से क्यों लिया है। तो सस्ता वगैरह की बात नहीं है, मैंने ये क्यों लिया, इंडिया से क्यों लिया, इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। और मैं कंपनी वगैरह बताना भूल गया स्कूटर की, जो कि ये स्कूटर मेरा होंडा का सबसे बेसिक मॉडल है, ये 110cc है, और जिसकी कॉस्ट अराउंड शोरूम प्राइस 2,70,000 रहती है, पाउंड्स में बताऊँ तो 2,700 पाउंड्स। तो मैं कुछ भी पाउंड्स में बोलूँ तो उसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ मोटर बाइक के गैराज में, बाहर लोगों को थोड़ा इग्नोर करना, ये हेलमेट जस्ट अभी उतारा मैंने। तो यहाँ पे बेसिकली स्कूटर बोलते हैं, जो भी खड़े हैं ये सारे स्कूटर बोलते हैं। इंडिया में तो हमें आदत है जैसे एक्टिवा बोलने की, जिसने बचपन से एक्टिवा चलाई है उसका मतलब स्कूटर का एक्टिवा है। बाइक यहाँ पे जो बाइसिकल होती है उसको बोलते हैं, तो धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ गई स्कूटर बोलने की। तो ये है, अभी ये नवा ही खुला है, इसको हुए आई थिंक 1 या 2 महीने हुए हैं। तो ये सब सामान, ये मेरा हेलमेट पड़ा है, और ये सब बाइक्स अंदर खड़ी है गैराज में, वो रही मेरी बाइक, और ऐसे थोड़ा सा लुक होता है। तो मेरा स्कूटर तो भी वहाँ खड़ा हुआ है, उस पर काम हो गया शुरू। मैं आपको बताता हूँ मैं काम क्या है मेरे स्कूटर में होने वाला। एक तो ये जो बटन है ये थोड़ा लूज़ हो गया, तो हाई बीम और लो बीम नहीं लाइट हो पा रही, और दूसरी चीज़ इसका ऑयल चेंज करवाना है, जो हम जिसको इंजन ऑयल बोलते हैं, मुगलैल। और दूसरा मैंने इसके पिछले ब्रेक ठीक करवानी है, और तीसरा काम था, हाँ, जो इसकी पिछली लाइट होती है उसको जब हम ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक लाइट, तो वो थोड़ी और ज़्यादा चलती है, तो वो चलनी बंद हो गई है, और उसकी MOT ड्यू है 31 जुलाई को। तो MOT क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये अभी मेरा एक दोस्त आया है यहाँ पे स्कूटर लेके, तो
जो मैकेनिक है वो कह रहा है कि इसका इंजन ख़त्म हो गया। क्योंकि ये बिना इंजन ऑयल डलवाए ही स्कूटर चलाई जा रहा था, तो इसका इंजन हो गया ख़त्म। तो देखेंगे। ये पीटर है, ओरिजिनल ये अपना इंडिया से, गोवा से है। ब्रेक पैड्स हो चुके हैं। ये फ्रेंड पीटर इज़ ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, सो इन्होंने अभी जस्ट ब्रेक पैड चेंज कर दिए हैं और अब शायद हम अगला स्विच चेंज करेंगे जो थोड़ा सा लूज़ है, जो मैंने आपको बताया था कि MOT में प्रॉब्लम आएगी। सो बेसिकली ये शॉप एक ब्राज़ीलियन गाय की है। सो ही इज़ द ओनर और ये यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे कि ये मेरा स्कूटर है होंडा विजन, ये 110 है, सबसे बेसिक स्कूटर है जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2700 है पाउंड्स, 2,70,000। उसके बाद है दिस स्कूटर SH मोड, तो ये है अराउंड इसे 200 पाउंड महंगा, 200 पाउंड, मतलब 20,000 महंगा। उसके बाद आता है ये वाला स्कूटर होंडा PCX, ये मोस्ट कंफर्टेबल स्कूटर है और ये आई थिंक है 3500 का और 3600 का है। उसके बाद इससे ऊपर आता है, इसमें मुझे एक ड्रॉबैक है, ये बहुत कंफर्टेबल, पर इसमें मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि इसमें फ्रंट डिस्क तो है जो कि मेरे स्कूटर में भी है, बट इसमें बैक डिस्क नहीं है, जो कि मतलब बड़ा प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। जैसे बारिशें होती रहती है तो फिसलने के बहुत चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है ये होंडा फोर्जा, ये आई थिंक ये है अराउंड 5,200, लाइक 5,20,000 पाउंड्स का। तो जस्ट सीधा मल्टीप्लिकेशन 100 से मल्टीप्लाई कर लो, पाउंड से उसमें आ जाओगे इसमें। ये मेरे वाला स्कूटर ही है और इस गराज में मैं आया हूँ जो कि है रेडिंग में। गाइस ये चेक करो, क्रेजी। तो इसका पीटर कौन सा स्विच था जो सा खराब था? ये वाला नहीं, हाई बीम लो बीम का, तो ये तो उन्होंने रिपेयर कर दिया। वो ब्रेक लाइट वाला कौन सा स्विच था? ब्रेक स्विच, ये वाला था, स्टॉप स्विच। ओके, दिस वन। तो इन्होंने इसको भी रिपेयर किया है और अब ये आप देख सकते हैं, ये देखो अब ये ठीक हो गया। ओके गाइस, तो स्कूटर हो गया ऑलमोस्ट रेडी। लाइट्स दोनों ठीक हो गई है और ब्रेक पैड्स भी चेंज हो गए हैं। तो इसका मेरा लगा है और रिपेयरिंग वगैरह मिला के, तो इसके मेरे लगे हैं लगभग 70 पाउंड रिपेयरिंग वगैरह करके। ऑल इन ऑल 70 पाउंड लग गए हैं, जो कि हो गए 7,000। तो यस, तो आप तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि अगर यही काम हम इंडिया में करवाते तो कितने में होता। स्विच मैंने अपना eBay से मंगवाया था, सॉरी eBay से नहीं, होंडा से मंगवाया था। eBay में मुझे 2019 मॉडल का नहीं मिला था, तो मैंने होंडा से मुझे ऑर्डर करना पड़ा था, जो कि 21 पाउंड का, 2100 का रुपीज़। तो यही हम इंडिया में करते तो आई थिंक 300-400-500 में आ जाता आराम से। ओके, तो हम हो गए रेडी। अब जा रहा हूँ मैं घर, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी का काम है, फिर वो करवाता। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।